जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों की। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के जो है सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा नाम के चैप्टर की प्रश्नावली 10.2 की जो है क्वेश्चन 9 के बारे में। तो इसमें क्या दिया है कि दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स ओ आई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। यह जो सदिश है अक्षों के साथ जो है बराबर झुका हुआ है। तो इस तरह के सवाल को जब भी आपको लगाना होता है तो आप सबसे पहले जो सदिश दिया गया है उसको आप वेक्टर ए मान लीजिए। तो मान लीजिए माना वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इस तरह से आप जो है जो दिया गया है आपको सदिश उसको आप वेक्टर ए मान लीजिए। अब इसके बाद इस सदिश का जो है आप परिमाण निकालिए यानी कि मापांक निकालिए। तो मापांक किस तरह से निकलता है इसके पहले आप जो है और वीडियो में आप सीख चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी इसमें आप बता देता हूँ कि किस तरह से जो है मापांक निकलता है। तो देखिए, तो माड ऑफ वेक्टर ए यानी कि वेक्टर ए का जो है परिमाण किस तरह से निकलेगा। अब देखिए, तो सबसे पहले आप जो है अंडर रूट लगाइए। फिर आई कैप का गुणांक कितना है 1, तो 1 का क्या करिए वर्ग कर दीजिए। फिर इसके बाद जे कैप का गुणांक कितना 1 है यहाँ पर, तो 1 का फिर वर्ग हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है के कैप का गुणांक कितना है 1 है, तो आप जो है 1 का वर्ग कर दीजिए। तो इस तरह से जो 1 का वर्ग जो होता है वह 1 ही होगा। अंडर रूट लगाइए, 1 का वर्ग 1, फिर प्लस 1 का वर्ग 1, फिर प्लस 1 का वर्ग 1, तो बराबर जो होगा माड ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरह से माड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 यानी कि अंडर रूट 3। यानी कि आपका जो है माड ऑफ वेक्टर ए कितना आ गया अंडर रूट 3 आ गया। जब आपका इतना हो गया तब इसके बाद आपको क्या करना है कि आप जानते हैं कि आप यह जानते हैं अब यहाँ पर जो है आपको एक फार्मूला होता है कि यल बराबर जो है कॉस अल्फा बराबर ए बटे माड ऑफ वेक्टर ए। फिर इसके बाद यम बराबर क्या होता है कॉस बीटा बराबर बी बटे माड ऑफ वेक्टर ए। फिर इसके बाद यन बराबर आपका होता है कॉस गामा बराबर होता है सी बटे माड ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरह से आपके जो है ये फार्मूले होते हैं। ये आपकी क्या है दिक कोसाइन है, तो ये दिक कोसाइन का फार्मूला है। तो आप यहाँ पर जो है ए का मान रख दीजिए और माड ऑफ वेक्टर ए आप निकाले ही है। तो इसके बाद जब आप ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो आपका जो है कॉस अल्फा आ जाएगा, इसी तरह से कॉस बीटा भी आ जाएगा, इसी तरह से कॉस गामा आ जाएगा। तो हम कॉस अल्फा को निकालते हैं और कॉस बीटा और कॉस गामा को। तो कॉस अल्फा किस तरह से निकलेगा, सबसे पहले आप जो है ए को निकालिए। तो ए किस तरह से निकलेगा, देखिए जब भी आपको यहाँ पर ए जो है आपका दिग अनुपात है। दिग अनुपात किस तरह से निकलता है, दिग अनुपात आपका क्या होता है दिग अनुपात। दिग अनुपात निकालने के लिए आप जानते हैं कि जो है जो आपको सदिश दिया गया है, सदिश आपको क्या दिया गया है, सदिश दिया गया है यहाँ पर देखिए वेक्टर ए बराबर इतना है। तो सदिश में जो है आई कैप का जो गुणांक है वो आपका ए होता है, यानी कि ए बराबर कितना है आपका 1 है। यानी कि और फिर इसके बाद देखिए जो है जे कैप का गुणांक कितना है 1 है, तो आपका बी बराबर कितना हो जाएगा अनुपात बी बराबर 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद के कैप का गुणांक कितना है वो भी 1 है, यानी कि सी बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका दिग अनुपात निकल गया। अब जब आपका दिग अनुपात निकल गया इसके बाद आप यहाँ पर जो है वैल्यू को जो है इस कॉस अल्फा में रख दीजिए। तो कॉस अल्फा में जब रखेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा बराबर 1 मान कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा। फिर माड ऑफ वेक्टर ए, माड ऑफ वेक्टर ए आपको कितना दिया अंडर रूट 3 दिया है, तो अंडर रूट 3 यहाँ पर रख दीजिए। फिर इसके बाद कॉस अल्फा हो गया। फिर इसके बाद कॉस बीटा निकालते हैं, कॉस बीटा किस तरह से निकलेगा। अब कॉस बीटा में आप देखिए जो बी का कॉस बीटा जो है बी के स्थान पर 1 रखिए, बी का मान कितना 1, तो 1 रख दीजिए। फिर इसके बाद जो है माड ऑफ वेक्टर ए, माड ऑफ वेक्टर ए आपका कितना दिया गया है, माड ऑफ वेक्टर ए आपका अंडर रूट 3 दिया है, फिर यहाँ पर अंडर रूट 3 रख दीजिए। फिर इसके बाद कॉस बीटा भी आपका निकल गया। फिर कॉस गामा निकालते हैं, कॉस गामा, तो आपका जो है यहाँ पर सी का मान कितना रखा, यहाँ पर कॉस गामा बराबर जो है सी बटे माड ऑफ वेक्टर है, तो सी का मान कितना दिया है सी बराबर 1 है, तो 1 रख दीजिए। फिर अंडर माड ऑफ वेक्टर ए, तो माड ऑफ वेक्टर ए आपको अंडर रूट 3 दिया है, तो अंडर रूट 3। तो इस तरह से आपका हो गया। फिर इसके बाद जब इसको और करेंगे यानी कि अल्फा बराबर आप क्या क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 3। फिर इसके बाद जब एक
कॉस जो उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3 ए भी हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है कॉस, फिर इसके बाद गामा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। तो इस तरह से आपके अल्फा बीटा गामा के मान निकल गए। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि मान है वही बीटा का मान भी है, वही जो है गामा का भी मान है। तो इस तरह से आपको पता चल रहा है कि अल्फा बीटा और जो गामा है वो अक्षों के साथ जो है बराबर कोण बना रहे हैं। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो सदिश दिया गया है वो अक्ष के साथ यानी कि OX और OZ और OX OY और OZ के साथ जो है बराबर झुका हुआ है। तो इस तरह से आप जो है इस सवाल को लगा सकते हैं। तो आज की इस जो है लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।